हमारे हस्बैंड हर वक्त मोबाइल में रहते हैं। ये देख करके हमें गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। हम क्या करें? हम इनको इग्नोर करें? बच्चों के सामने हमारी बहस हो जाती है। कैसे हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें? देखिए, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और मियाँ बीवी के झगड़े में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये रहती है कि अगर आप उनकी रिकॉर्डिंग कीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग, आप मतलब 2-4 बार की रिकॉर्डिंग देखने के बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले बार मियाँ ये कहेंगे या मियाँ ये करेंगे, बीवी ये कहेंगी, फिर मियाँ ये कहेंगे, वो क्या, ये वो जो बिल्कुल एक डायलॉग जो है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो होगा। उसकी वजह ये है कि एक आदत सी हो जाती है इंसान को। और उस आदत, जितने दिन वो आदत रहती है, जितना ज्यादा वो उस माहौल में आप रहिएगा, उतनी आदत आपकी वो मजबूत होती जाएगी और उससे हटना मुश्किल हो जाएगा। इसमें ये आपको याद रखना, और ये जरूरी इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी बहस जो होती है, कोई भी इस तरह की बातें होती हैं, इसमें दो आदमी के बीच हो रही हैं, एक आदमी की वजह से नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपको अपना तरीका किस तरह से बदलना है। आपका अपने ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल है, आपके शौहर पे कंट्रोल नहीं। आपको ये सोचना है कि आप किस तरह से अपने शौहर के बिहेवियर को चेंज कर सकती हैं, न कि मेरे शौहर किस तरह से बदले, मेरे शौहर अपने आदत किस तरह से बदले। आप उनकी आदत को फुल कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप अपने बिहेवियर को देख कर सकती हैं कि मैं किस तरह से अपनी, मैं जो कह रही हूं, मैं जो कर रही हूं, वो किस तरह से डिफरेंट हो, ताकि मेरे शौहर के बिहेवियर चेंज होने का चांसेस बढ़ जाए। ये पहली बात है। जहां पे फोकस आपका दूसरों पे से हट के अपने पे आता है, आपको एक ज्यादा कंट्रोल वाली मामला आता है। अगर आपका फोकस सिर्फ दूसरे पे है कि शौहर हमेशा इस तरह से करते रहते हैं, तो आप में बेबसी का मामला ज्यादा होगा, और बेबसी जब होती है तो गुस्सा ज्यादा होता है, गुस्सा और डिप्रेशन ज्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पे किस तरह से करना चाहिए? पहली बात तो ये कि आप कुछ दिन खुद अपने आप प्रोसेस करें। क्या आप भी अक्सर मोबाइल करती रहती हैं? क्या आप भी जो है, चाहे शौहर हैं सामने में या नहीं है, आप कितना वक्त मोबाइल पे गुजरता है? और ये नहीं सोचना है कि भाई मैं सही काम के लिए कर रही हूँ या जो भी एक्चुअल काम के लिए कर रही हूँ। ये कि कितना वक्त गुजर रहा है, और दूसरों के सामने कितना वक्त गुजर रहा है, शौहर के सामने, बच्चों के सामने, और उसको किस तरह से आप कम कर सकती हैं। जब तक आप खुद अपने आप को उस कंट्रोल वाले सिचुएशन नहीं लाइएगा, आपको और ये मालूम नहीं होगा कि उसमें कितनी मुश्किल होती है, क्या आसान है, आपको दूसरों के लिए को कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो पहला काम है, खुद अपने आप को चेंज करना। जब आप खुद चेंज कीजिएगा तो उसका खुद ब खुद असर दूसरों पे होता है, एक पॉजिटिव असर होता है। दूसरी चीज जो है, दूसरों को अगर आपको लगता है कि बदलना है, एक, और दूसरों को आपको बदलना है, तो दूसरों की शिकायत से न शुरू करें। उनसे जब बात करना है, हमेशा उनकी तारीफ से। अगर आप किसी की अगर आप किसी की शिकायत करना शुरू कीजिएगा, या यूं सोच लीजिए कोई आपकी शिकायत कर रहा है, तो आपका दिमाग एक डिफेंस मोड में चला जाता है। आपका दिमाग जो है अपने आप को बचाने के मोड में जाएगा। और जब आप बचाव के लिए रहते हैं, तो आपको दूसरों की बात, पूरी बात समझनी है, बुरी बात आप नहीं सुन रही हैं। आपको सिर्फ लगता है कि हमको अपने आप को किस तरह से बचाना है, आप एक ऑफेंस में जाते हैं। अगर आप कोई आपकी तारीफ कर रहा है, तो आप खुद ब खुद एक रिलैक्स मोड में रहिएगा, और दूसरे की बात आप ज्यादा गौर से सुनिएगा। तो इसी तरह से आपको अपने शौहर से जब भी ये बात करनी हो, नंबर वन, उनकी जो अच्छी बातें, उनकी जो पॉजिटिव्स हैं, वो पहले उनसे एक दो पॉजिटिव बातें उनसे कहिए। उसके बाद करिए कि वो, उनके जो बिहेवियर है, उससे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। सिर्फ ये नहीं कि मैं चाहती हूं कि आप फोन कम करें, ये कि ये करना है कि बच्चों पे ज्यादा बुरा असर पड़ेगा, बच्चे ज्यादा फोन कर रहे हैं, बच्चों को अटेंशन नहीं मिल रहा है। तो ये कि आप एक, ये क्रिएट करता है कि दूसरों पे क्या असर पड़ रहा है, वो क्यों, उसका क्या नुकसान हो रहा है दूसरों पे। तीसरी बात ये कि हमको किस तरह से चेंज करना है। सिर्फ ये नहीं कि आपको किस तरह से चेंज करना है। अगर आप उसको एक, ये कि हम, ये मसला है और उसको हमको किस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में लाना है, तब ज्यादा चांस है कि बेहतरी होगी। इसमें बेस्ट ये रहेगा कि आप
एक प्रॉब्लम को हाईलाइट, पहले तारीफ करके प्रॉब्लम को हाईलाइट करके प्रॉब्लम बता के उसको चुप हो जाइए। 2-3 रोज के बाद फिर ये सोचिए, फिर ये डिस्कस कीजिए, लेकिन ये कि इस बार थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। अगर आप सोचिए कि एक दिन आपने बात की और अगले दिन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो उससे नहीं होगा। इसमें एक चीज और जो बहुत जरूरी है हम लोग को समझना, कि मोबाइल फोन एक एडिक्शन है। जिस तरह से शराब का और ड्रग का एडिक्शन होता है, मोबाइल फोन का भी उस तरह से एडिक्शन होता है। एक दिमागी एडिक्शन, साइकोलॉजिकल एडिक्शन है। और इसको इंसान को बहुत, जो जिनको के बहुत ज्यादा करने की आदत हो गई है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है उसको चेंज करना। तो उसको करना ये होगा कि आप ऑल्टरनेटिव सोचें कि जब वो मोबाइल फोन कर रहे हैं उस वक्त उनको क्या करना चाहिए। कोई मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके चुपचाप वहां में नहीं बैठा रहेगा। आप ये कि भाई कुछ दूसरा करना है, खेल, बच्चों के साथ लूडो खेलना है, कैरम बोर्ड खेलना है, अ, और इस तरह की चीज, या बाहर हम लोग जाके वॉक पे जाना है, जो भी चीजें हैं जिसमें कि उनको लगे कि उनकी कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई इंट्रैक्शन हो रहा है, कुछ उनको कुछ कर रहे हैं। इंसान अक्सर मोबाइल फोन बोरियत में भी करते रहते हैं। तो इसके बारे में सोचना है, आप सबसे बेस्ट पर्सन है आप हालात को समझने के लिए। बस ये सोचना है, ये इस बात का दिमाग में रखना है कि अगर आप तो गुस्से में बात कर रही हैं हमेशा, तो उसका उल्टा असर हो रहा होगा। तो आपको अपने आप को सबसे पहले अपना मोबाइल फोन का इस्तेमाल चेक करना है। अगर वो सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और फिर ये कि जब भी शौहर से बात कीजिए इस सिलसिले में, उनकी तारीफ करने के साथ साथ फिर एक प्रॉब्लम को रेज कीजिए। और एक ये सुनी समझिए कि एक दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एक दिन में आपकी बात सुन लेंगे। और अगले 2 बार 3 दिन के बाद फिर उस प्रॉब्लम को रेज कीजिए, फिर सॉल्यूशन के बारे में सोचिए कि हमको सोचना है, बल्कि मिलके कि भाई हमको सोचना है किस तरह से इसको आपको इसका कम इस्तेमाल हो ताकि बच्चों पे कम असर पड़े। और इस तरह से इंशाल्लाह फिर बेहतरी होगी।